हम दृश्य देख रहे हैं, ये है यहाँ का मार्केट। जय श्री राम दोस्तों, हम आ चुके हैं पवित्र धाम अयोध्या में और आप सरयू की धारा देख रहे हैं कितनी तेज है और काफ़ी सारे लोग संडे के समय भी यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप अगर अयोध्या धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे कैसे आए, यहाँ पे कितना बजट आपको लगने वाला है, कहाँ पे आप स्टे करें, छोटी छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अभी 22 जनवरी को यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है और यहाँ पे जो यात्री है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो चलते हैं, आपको एक एक करके पूरी जानकारी देते हैं। आप 22 जनवरी से पहले आएंगे या फिर 22 जनवरी के बाद आएंगे, ये कमेंट करके बताएं, क्योंकि तो चलिए चलते हैं पवित्र धाम अयोध्या नगरी की यात्रा करते हैं। आप यहाँ पे कैसे आए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के 3 प्रमुख साधन हैं। पहला जो साधन है वो है रोड की साधन, यानी आप बाय रोड आ सकते हैं, कार, बाइक या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस भी चलते हैं जो कि 24 घंटे कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। दूसरा जो मार्ग है वो है ट्रेन का मार्ग, जो कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा यहाँ का यात्रा का साधन हो सकता है। आप अगर यहाँ पे 2 स्टेशन हैं, पहले तो अयोध्या जंक्शन और अयोध्या कैंट। अयोध्या जंक्शन से यहाँ की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है और आप अगर अयोध्या कैंट में आते हैं तो लगभग 11 किलोमीटर की दूरी है। अयोध्या जंक्शन से आपको राम मंदिर तक का 10 रुपया किराया देना होगा और अयोध्या कैंट से आपको राम मंदिर तक का 20 रुपया किराया देना होगा। और अगर आप बाय एयर आते हैं तो आप अयोध्या नगरी में भी एयरपोर्ट की सुविधा है, जिसकी उद्घाटन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं 30 दिसंबर को और फर्स्ट फ्लाइट की लैंडिंग भी हो चुका है। तो आप फ्लाइट की भी आनंद आप ले सकते हैं अयोध्या नगरी में। अगर आप किसी कारणवश अयोध्या नगरी में आपको फ्लाइट की सुविधा नहीं मिल रहा है तो यहाँ से 140 किलोमीटर दूर लखनऊ जंक्शन है। लखनऊ में भी आपको आराम से फ़्लाइट की सुविधा मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी फ़्लाइट से आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको दर्शन करना होगा, तो चलते हैं एक एक करके आपको दर्शन कराते हैं। जैसे ही आप पवित्र धाम अयोध्या पहुँचेंगे तो आपको होटल या धर्मशाला लेना होगा रुकने के लिए, जिसकी स्टार्टिंग रेंज 500 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छे होटल आपको 500 से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और वही अगर धर्मशाला की बात कहें तो 300-400 में धर्मशाला भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। आप अगर रुकना चाहें तो राम की पैड़ी के पास भी रुक सकते हैं। हम कहेंगे आप रेलवे स्टेशन के पास रुकें, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आप यहाँ से सीधे अपना बैग उठा के सीधे आ जाइएगा राम की पैड़ी में। राम की पैड़ी आप जानते ही हैं काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे लाखों की संख्या में दिए जलने का विश्व रिकॉर्ड है। यहाँ पे सरयू की धारा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप डुबकी लगाएंगे और अपने पापों से मुक्ति पाएंगे, ऐसा कहा जाता है। और इस सरयू में डुबकी लगाने के बाद नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल जाएंगे हनुमानगढ़ी के लिए। हनुमानगढ़ी राम की पैड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर है। अगर आप पैदल आना चाहते तो पैदल भी आ सकते हैं, आप चाहे तो ई रिक्शा से भी आ सकते हैं। ई रिक्शे वाले आपको 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से किराया लेंगे। कहा जाता है हनुमानगढ़ी में हनुमान जी वास करते हैं। जब वो रावण को वध करके अयोध्या लौटे थे तब से यहाँ पे वो वास कर रहे हैं और अयोध्या नगरी का रक्षक भी कहलाते हैं। कहा जाता है प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना होता है और हम निकल पड़े हैं हनुमान जी के दर्शन करने हनुमानगढ़ी। जैसे ही आप हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले 2 मार्ग मिलेगा, शॉर्टकट और एक जो सभी भक्त यूज करते हैं वो मार्ग। तो हम शॉर्टकट मार्ग से जाएंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मंदिर के सामने ही दुकान सजे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और प्रसाद के काफ़ी सारे दुकान है जहाँ पे आपको प्रसाद लेने होंगे। और यहाँ पे आप अपनी बैग और चप्पल जूते रख के 76 सीढ़ी चढ़ के
हनुमान जी के दरबार पहुंच जाएंगे। हनुमान जी के दरबार में पहुंचते ही आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ख़ास तौर पर मंगलवार को काफ़ी भीड़ होता है और कोई विशेष पर्व यानी हनुमान जयंती और रामनवमी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। तो अगर इस दिन आप आ रहे हैं तो आपको घंटों का लाइन में सम्मिलित होना पड़ेगा। यहाँ पे आप दर्शन करेंगे और चाहे तो आप यहाँ पे कुछ देर बैठ भी सकते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग बैठ के भजन कर रहे हैं। यहाँ पे धुन चलते रहता है, आप उसमें आप गुनगुना भी सकते हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और हनुमान जी यहाँ पे आपको बाल स्वरूप माता अंजनी के गोद में बैठे हुए नजर आएंगे। मंदिर के खुलने का समय की बात कहें, सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है श्रद्धालुओं के लिए और 6 बजे आरती होता है। फिर से दोपहर 1 बजे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद 2 बजे मंदिर खुलता है, जो कि रात को 11 बजे तक सारे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुला होता है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप निकल जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। डिस्टेंस की बात करें तो 1 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन मार्केट का जो दृश्य है भव्य और अलौकिक आपको काफ़ी ज़्यादा मनमोहित करेगा। ये जो सफ़र है 1 किलोमीटर का कब आप तय कर लेंगे पता ही आपको नहीं चलने वाला है। मार्ग में आपको राजा दशरथ महल, कनक भवन, राम की रसोई के भी भव्य दृश्य देखने को मिलने वाला है। आप चाहे तो जाते वक्त दर्शन कर सकते हैं, आप चाहे तो आते वक्त भी दर्शन कर सकते हैं। हम आते वक्त दर्शन करेंगे, पहले हम रामलला के दर्शन करने वाले हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको, आप जब हनुमानगढ़ से आते हैं या फिर मेन रोड से आते हैं, दोनों ओर से आएंगे, तब भी आपको लॉकर का सुविधा मिल जाएगा, जो कि निःशुल्क है। यहाँ पे आप अपना बैग, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी है आप यहाँ पे जमा करेंगे और जमा करने के बाद आपको एक पर्ची मिलेगा और एक ताले का चाबी, दोनों ही आप लेके चले जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के बाद। जैसे ही आप मंदिर में दर्शन करने के उपरांत बाहर आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। जैसे ही आप अपना ताला देंगे और पर्ची आप देंगे तो आपको बैग, अपने जो भी सामान है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद वापसी में आप राम की रसोई में आप खाना भी खा सकते हैं। 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे निःशुल्क का भंडारा चलता है, आप यहाँ पे भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे दशरथ महल। दशरथ महल में आप दर्शन करेंगे। कहा जाता है दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम को 11 वर्षों का वनवास का निर्णय लिया गया था। महाराजा दशरथ यहीं पे ही अपनी पूरी फैमिली के साथ निवास करते थे और यहाँ पे ही सारे अपने निर्णय लेते थे। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकल जाएंगे कनक भवन दर्शन करने के लिए। कनक भवन में आपको माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे और यहाँ पे कनक यानी सोने का महल भी कहा जाता है। ये महल माता सीता को मोदी खाई में मिला था, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। कनक भवन में दर्शन करने के बाद आप आ जाएंगे हनुमानगढ़ी के पास। वहाँ पे आप रिक्शा बैठेंगे और सीधे चले जाएंगे वाल्मीकि भवन। वाल्मीकि भवन आप जानते ही हैं राम नाम का बैंक है और यहाँ पे पूरे तरह से रामायण दीवारों में लिखा हुआ है और यहाँ पे जब आते हैं तो आपको कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। आप इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें, जो कि हनुमानगढ़ी से लगभग 2 किलोमीटर है। आपको 10 रुपये का किराया देके यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। बाकी जो मंदिरें हैं वो आपको पैदल ही कवर करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे खाने पीने की बात करते हैं। खाने पीने की काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। कनक भवन के पास ही आपको कनक कुंज रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं। और रही बात यहाँ पे, अगर हम 120 रुपये थाली से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अपनी बजट के हिसाब से आप खाना खा सकते हैं। ऐसे तो आपको और भी यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और होटल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप नाश्ता और भोजन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बजट की। बजट यहाँ पे काफ़ी कम लगने वाला है। आप अगर सिंगल पर्सन आ रहे हैं तो 1000-1500 में ही आप आराम से एक दिन की कवर कर सकते हैं। अगर आप 2 लोग आ रहे हैं और 1 नाइट स्टे करना चाह रहे हैं तो आपको 2000 में 2500 में पूरी तरह से आप 1 नाइट स्टे करके घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए कोई ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मंदिर हैं वॉकिंग डिस्टेंस में है, आप पैदल चल के कवर कर सकते हैं। बस आपको वाल्मीकि भवन ही आने के लिए एक्स्ट्रा किराया देना होगा, बाकी आप किसी प्रकार की आपको किराया और नहीं देने की ज़रूरत है। आप चाहे तो यहाँ पे निःशुल्क भोजन का भी आनंद ले सकते हैं।
ये है हमारी आज की अयोध्या दर्शन की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट करें ताकि हम आपको आपके कमेंट का आंसर दे सकें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री राम।